अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इनकैप्सुलेशन की कि वो हम सी शार्प के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें बेसिकली मैंने एक क्लास क्रिएट की है बैंक अकाउंट के नाम से, और यहाँ पर मैंने इसको एक प्रॉपर्टी असाइन कर दी है बैलेंस के नाम से। फिर मैंने इसको इसका मेथड एक क्रिएट किया है बैंक अकाउंट, जिसके अंदर मैं एक डिपॉजिट के नाम से बैलेंस को मैं इसके अंदर असाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर डिपॉजिट बेसिकली क्या है कि वो ये डिपॉजिट मैंने एक फंक्शन किया जो यहाँ पर मैंने इस मेथड के अंदर कॉल कर लिया है। अब इसके अंदर मैं इसको एक रिस्ट्रिक्शन दे रहा हूँ कि अगर अमाउंट लेस देन ज़ीरो है तो वो आर्ग्यूमेंट थ्रो करेगा कि ज़ाहिर सी बात है, अगर हम कोई किसी बैंक अकाउंट में अगर कोई कैश डिपॉजिट करवाएंगे तो वो नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती, वो ऑलवेज़ पॉजिटिव में ही होगी। तो नीचे मैंने यहाँ पर जब ये एक्सेप्शन थ्रो होगी, और अगर ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं होती है और अगर अमाउंट वाकई पॉजिटिव में है तो ये फिर नीचे जाकर इस बैलेंस के अंदर ये अमाउंट ऐड हो जाएगी। बैलेंस कौन सा है? बैलेंस ये वाला जो हमारी मेन क्लास के अंदर जो मेन प्रॉपर्टी है इसकी, ये वाला हमारा बैलेंस है, और उसके अंदर ये हमारी अमाउंट बेसिकली ये वाली अमाउंट है जो कि हम उसको एज अ मेथड की प्रॉपर्टी को लेके चल रहे हैं। फिर अगला मैंने एक और फंक्शन क्रिएट किया है जो गेट बैलेंस के नाम से। गेट बैलेंस बेसिकली ये जो बैलेंस की हमारी प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हमारे पास रिटर्न करवा देगा। उसके बाद हमने विड्रॉ का एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसके अंदर हम देखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट लगाई है। अब इस विड्रॉ के अंदर भी बेसिकली हम नेगेटिव के अंदर तो कोई इस तरह की कोई कैश विड्रॉ करवा नहीं सकते, तो हमेशा विड्रॉ की भी अमाउंट पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो इसमें जब हम देखेंगे तो अगर हमारी अमाउंट लेस देन ज़ीरो है तो वो हमें कहेगा कि द अमाउंट विड्रॉ मस्ट बी पॉजिटिव, और अगर अमाउंट जो है वो बैलेंस से ज़्यादा है। अब बैलेंस कौन सा वाला है? जो कि हमारा मेन फंक्शन है, जो कि हमारा बैलेंस है, जो हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस है। अगर जो हमारी अमाउंट है उससे बढ़ जाती है बैंक अकाउंट के बैलेंस से, तो हमें एक और आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन देगा कि इनसफिशिएंट फंड्स। अब अगर ये जो जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्शंस हैं, अगर ये नहीं है कि इन केस हमारा बैलेंस भी ठीक है और वो नेगेटिव में भी नहीं है, तो वो हमारे पास बैलेंस में से जो कि हमारा क्लास का बैलेंस है उसमें से अमाउंट को काट कर जो बाकी बचा हुआ बैलेंस होगा उसमें वो अमाउंट स्टोर कर देगा। इसको हम देखते हैं कि हमने मेन फंक्शन के अंदर कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ। यहाँ पे हमने बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस क्लास का, और उसी के अंदर हमने ये 100 हमने इसको जो हमारी जो फर्स्ट वाला ये वाली जो मेथड था बैंक अकाउंट का, इसके अंदर हमने डिपॉजिट करवा लिया है 100 के नाम से। ये हमारा डिपॉजिट हो जाएगा, और जो जब हम अगली लाइन में इसको गेट करेंगे, जो गेट बैलेंस के नाम से हमने पिछले क्लास के अंदर हमने जो मेथड क्रिएट किया था, तो ये हमारे पास एक अमाउंट हमें शो करवा देगा। उसके बाद हम डिपॉजिट करवाएंगे 50 रुपीज़, यानी कि हमारा बैलेंस अभी 100 है, 50 मोर डिपॉजिट करवाएंगे तो वो 150 हो जाएगा ऑब्वियसली। उसके बाद अगर हम बैंक अकाउंट को विड्रॉ करवाते हैं, फॉर एग्जांपल अमाउंट हम 200 विड्रॉ करवाते हैं, अब क्योंकि हमारा बैलेंस तो 150 है, तो यहाँ पर वो हमें सीधा आर्ग्यूमेंट एक हमें दे देगा, एक्सेप्शन दे देगा कि द बैलेंस इनसफिशिएंट फंड्स, ये वाली हमें एक्सेप्शन हमें जनरेट करवा के दे देगा। उसके बाद हम देखेंगे इसको, एक बार फंक्शन को रन करके चेक करते हैं। तो जब हमारे पास ये फंक्शन रन होगा, इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहले तो 100 और 150 उसने हमें शो करवा दिया है, लेकिन बाद में उसने ये इनसफिशिएंट फंड के नाम से ये एक उसने हमें एक्सेप्शन शो करवा दिया है कि हमारे ऑब्वियसली जो भी हमारा बैलेंस है वो अगर बढ़ जाएगा तो वो हमें इनसफिशिएंट के नाम से हमें एक एक्सेप्शन शो करवाएगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम 20 कर देते हैं 200 की बजाय। इसको रन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अब हमारा बैलेंस 150 था लास्ट स्टेज पर। उसके बाद जब हमने इसमें से 130 विड्रॉ करवाया, 20 विड्रॉ करवाया, तो पीछे हमारे पास क्या बचा? 130। तो ये हमारा सिचुएशन था। और अगर फॉर एग्जांपल हम बैलेंस जो हम डिपॉजिट करवा रहे हैं वो अगर हम 200 डिपॉजिट करवा रहे हैं अपने अकाउंट के अंदर, तो वो देख सकते हैं कि हमारे पास डिपॉजिट अमाउंट मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसमें हमारा एनकैप्सुलेशन किस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है कि हम डायरेक्टली बैलेंस को नहीं एक्सेस कर पा रहे। अगर हम बैलेंस को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ये जो बैलेंस है हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस बैलेंस को एक्सेस करने की कोशिश भी करते हैं, लेट्स से कि हम इसको सबसे ऊपर हम कंसोल के अंदर बैंक अकाउंट के बाद डॉट बैलेंस को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमें फ़ौरन ही हमें बता देगा कि बैलेंस
इनएक्सेसिबल ड्यूटी प्रोटेक्शन लेवल, क्योंकि हमारे पास हमने इसे प्राइवेट रखा हुआ है, इसके जो एक्सेस मॉडिफायर है वो हमने प्राइवेट रखा हुआ है। तो हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको किसी भी मेथड के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, वो बार बार कर रहे हैं, वो 3 जगह हमने इसको एक्सेस किया। तो ये पहले भी देख सकते हैं, डिपॉजिट में भी हमने एक्सेस किया पहले इस बैलेंस को दिस डॉट बैलेंस के नाम से। अब दिस की वर्ड अगर आप ऊप का पता, तो वो उसके अंदर हम दिस, ये जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से हमें बताएगा कि ये जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है ये हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये इनकैप्सुलेशन बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।